हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी से जुड़े एक बड़े अपडेट के बारे में। तो आपको बता देते हैं एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म आ चुके हैं। तो जैसा कि आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 6 नवंबर से। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 15 दिसंबर 2020। और आप पेमेंट का ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2020। ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करते हैं तो चालान प्रिंट करने की लास्ट डेट है 19 दिसंबर और चालान के पेमेंट करने की डेट है 21 दिसंबर। और आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में। और टीयर 2 की डेट अभी आई नहीं है। तो पे स्केल के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पे स्केल लेवल 2 की है 19,900। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की है लेवल 4 की 25,500। डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 की है 25,500। और डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 5 की है 29,200। और रिजर्वेशन वगैरह का एज यूजुअल जैसा रहता है। चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे भरते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं, आपने अभी तक एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे अगर आपका आधार अभी तक नहीं बना हुआ है तो नो सेलेक्ट करने के बाद कोई और भी आईडी डालेंगे और उसका नंबर डालेंगे। जैसे आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड ये सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका नंबर डालेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करने के बाद आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, यानी कि सेम आधार नंबर यहाँ पे होना चाहिए। आधार नंबर डालने के बाद नेम डालेंगे, नेम वेरीफाई करेंगे। नेम, मदर्स नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, इनमें ध्यान रखना कि ये वही डालना जो आपकी 10th की मार्कशीट में लिखी हुई है। अगर आपका मिसमैच पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे नेम डालेंगे, वेरीफाई नेम करेंगे। अगर आपने नाम कभी आज तक चेंज करा है तो यस सेलेक्ट करेंगे, वरना नो सेलेक्ट करेंगे। यस चेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना चेंज नेम डालेंगे। अगर आपने नेम चेंज नहीं किया है तो नो सेलेक्ट कर देंगे। फिर फादर्स नेम डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। मदर्स नेम डालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, यानी कि सेम नेम। फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है मान लो 1 जनवरी 1927, तो यहाँ से 1927 पे जाएंगे। 1927 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जनवरी सेलेक्ट करेंगे, 1 जनवरी 1927 सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही वेरीफाई करेंगे डेट ऑफ बर्थ। फिर आपने एजुकेशन बोर्ड डालेंगे, आपने किस बोर्ड से 10th एग्जाम पास करा है, क्योंकि 10th की डिटेल्स बननी है। जैसे मान लो आपने सीबीएसई बोर्ड से करा तो सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको। रोल नंबर डालेंगे 10th का रोल नंबर वेरीफाई करेंगे। आपने 10th किस ईयर में पास करी है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो आपने 2010 में पास करी है तो 10 सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको। वेरीफाई करने के बाद अपना जेंडर डालेंगे, इसको भी वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आप अभी कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आपने अभी ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, इसको भी वेरीफाई करेंगे। आपका परमानेंट एड्रेस कौन सी स्टेट का है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो आप हरियाणा से हो तो हरियाणा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद अब उसे वेरीफाई करेंगे। फिर आपके सामने एक और पेज खुलेगा। ये यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी। और अपनी नेशनलिटी तो आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया होगी। और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपका ऐसा विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए, या जैसे कोई चोट का निशान है या फिर आपके मोल वगैरह है कहीं पे तो आपको वो इसमें लिखना है। फिर आप अगर डिसेबल पर्सन हो तो यस करेंगे, वरना नो सेलेक्ट कर देंगे। अगर डिसेबल पर्सन हो तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी इसमें सेलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी डालना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरेंगे। पिन कोड डालते ही ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो यस कर देंगे, वरना नो करके यहाँ पे भी भरेंगे। पूरा बनने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये अंडरटेकिंग खुल जाएगा। अंडरटेकिंग पे एग्री करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक मेल आएगा, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा।
पासवर्ड आप रीसेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे कैप्चा है QM6VQ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको CHSL दिख रहा है और स्टेनोग्राफर CD। आप जिस भी CHSL में ऐसे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम भरी थी वो पहले से भरी होंगी, आप उसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई गलती हो गई है तो बैक जाने के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। मतलब उसमें एडिट पे जाने के बाद आप उसे चेंज कर सकते हैं। 40 नंबर पॉइंट तक पहले से ही भरे होंगे तो 50 नंबर पॉइंट पर आ जाके यहाँ पे आप अपना सेंटर चूज कर सकते हो। बांट रखा है सेंटर्स को, तो आप जिस रीजन में चूज करोगे उसी के तीनों सेंटर चूज करने पड़ेंगे। जैसे सेंट्रल रीजन का हमने आगरा चूज करा है तो आगे 2 सेंटर सेंट्रल रीजन के ही आएंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करने होंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, जैसे Tier 1 Tier 2 हो जाएगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट आप किस मीडियम में देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश, तो आप वो चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप अगर 12th आपने साइंस स्ट्रीम और मैथमेटिक्स के साथ पास कर रखी है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करने के बाद आपको ये डिटेल्स भी बननी होंगी। अगर आपने आर्म फोर्स में काम कर रखा है, कब जॉब छोड़ी, अगर आपने कोई पोस्ट ज्वाइन करी है तो उसकी डेट, ज्वाइनिंग डेट, ये सब बनने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो आपको स्क्रैप चाहिए या नहीं चाहिए, यस। अगर आपको चाहिए तो यस करेंगे। ये भी बताएंगे कि आप अपने आप अरेंजमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो नो पे सेलेक्ट करेंगे, वरना यस करेंगे। और यहाँ पे मीडियम भी सेलेक्ट करेंगे, स्क्रैप किस मीडियम में होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो किसी कैटेगरी के अंदर तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो इसमें कैटेगरी भी चूज करेंगे किस कैटेगरी के अंडर ले रहे हो, वरना नो करेंगे। और आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो भी यहाँ पे चूज करी जाएगी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी आपने क्या कर रखा है, MSc, MTech, BTech। जैसे आपने BSc कर रखा है तो यहाँ से BSc चूज करने के बाद आपने मतलब अब ये 12th के बारे में बनना है। 12th स्टैंडर्ड कर रखा है, 12th या इक्विवेलेंट कर रखा है। अपना स्टेटस यहाँ से पास्ड हो, 12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो अपीयरिंग चूज करेंगे, वरना पास्ट पे सेलेक्ट करेंगे। आपने किस ईयर में पास करी थी 12th वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने 2011 में पास करी है 12th तो 2011 चूज करने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे। यहाँ पे बोर्ड, यहाँ पे 12th का रोल नंबर आएगा, या परसेंट या CGPA में से एक चीज बननी है, दोनों मत बनना। अपना यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आप अपना पब्लिक करना चाहते हो तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। जैसे आपको अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो कभी कभी प्राइवेट कंपनियां भी आपको चूज कर सकती हैं, तो उसके लिए यस करेंगे, वरना नो करेंगे। और लास्ट में आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर पे आ जाते हैं। आप फोटो सिग्नेचर में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फोटो अपलोड करते समय जिस डेट को आपने फोटो लिया है वो डेट फोटो के ऊपर प्रिंट होनी चाहिए। और जो डेट जिसको आपने फोटो लिया है वो यहाँ से चूज भी करनी है किस डेट को आपने फोटो लिया गया है, और उस फोटो के ऊपर डेट होनी चाहिए। फोटो का साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में। और यहाँ पे साइज भी दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फोटो की। उसके ऊपर डेट प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे इसको यस करना है कि क्लियरली विजिबल प्रिंटेड है फोटोग्राफ के ऊपर, ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की साइज दे रखा है 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और इमेज साइज दे रखा 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, यहाँ पे कैप्चा भरेंगे और यहाँ प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। और फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। फी पेमेंट करने के बाद
आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।